हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मसल और टेंडन की इंजरी के बारे में। ठीक है। मसल और टेंडन की इंजरी को हम स्ट्रेन भी बोलते हैं, सुना होगा ये नाम आपने। ठीक है। तो स्ट्रेन चार टाइप्स का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो मसल टिश्यू है उसमें डैमेज कितना है, उसके हिसाब से आपके जो स्ट्रेन है वो चार टाइप्स का होता है। तो पहला होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं। तो इसमें जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 होता है सुपरफिशियल कंट्यूजन। कंट्यूजन मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजन हो जाता है या इफ्यूजन हो जाता है ब्लड का आपके टिश्यूज में। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाता है। हम टकरा गए या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमें इंजरी हो गई, मेनली ये इसे ब्लंट इंजरी ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपरफिशियल कंट्यूजन। ठीक है। अब इसमें अब हम इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, इंटैक्ट फेशिया। इसकी फर्स्ट पॉइंट है पैथोलॉजी का, इंटैक्ट फेशिया। इंटैक्ट फेशिया का मतलब होता है कि आपकी जो स्किन है वो इंटैक्ट है। ठीक है, जो आपका फेशिया वो इंटैक्ट है, कोई डीप कट नहीं है, कोई स्किन आपकी वहाँ से उतरी नहीं हुई है। ठीक है, और प्लस हेल्दी है अभी तक, कोई अभी क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो इतनी कोई खास दिक्कत नहीं हुई है। सेकेंड आता है आपका मिनिमल इंट्रामस्कुलर ब्लीडिंग। बहुत कम ब्लीडिंग हुई है अंडर द मसल। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक हीमेटोमा बन जाता है। हीमेटोमा बहुत जनरल टर्म है। अब जैसे कंट्यूजन हमने पढ़ा, कंट्यूजन है एक ब्रूजिंग टर्म। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ब्रूज इज कंट्यूजन, आगे जाके इट कन्वर्ट्स इनटू हीमेटोमा। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पहली चीज़ जहाँ पे आपका इफेक्टिव एरिया है वहीं पे पेन होगा। ठीक है, लोकलाइज्ड पेन, और वहाँ पे आपकी टेंडरनेस भी हो सकती है। फिर आएगा आपका आपका जो मस्कुलर स्पैज्म होगा उसमें रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, देन आपका लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट क्लोज टू द इंजरी। जहाँ पे भी इंजरी है, इफेक्टेड एरिया, उसके आसपास का जो मूवमेंट है वो लिमिट में होगा, मतलब लिमिटेशन होगा। आप मूवमेंट करने में आपको परेशानी होगी। फिर आता है इसका टिपिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के साइंस प्रेजेंट होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इन्फ्लेमेशन के साइन क्या होते हैं, हाइपर। ठीक है, हीट इंड्योरेंस, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, राइट। ये सब। ठीक है, फिर इसका एक बार ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं साथ ही साथ। अब इसका जो ट्रीटमेंट होगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा इसका राइज। आप सबको पता है राइज क्या होता है। ठीक है, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। ठीक है, फिर आ गया इसकी क्रायोथेरेपी। अब क्रायोथेरेपी होगी इसके इन द फॉर्म ऑफ आइसिंग की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स तक 3 से 4 सिटिंग्स लगेंगी और हर सिटिंग आपकी 20-20 मिनट की होगी। क्रायोथेरेपी हम क्यों देते हैं, क्रायोथेरेपी हम देते हैं क्योंकि क्रायोथेरेपी की वजह से हमारी जो मसल टिश्यू का एडिमा होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, सेकेंड आपका ये लोकलाइज्ड ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होगा जिसकी वजह से हीमेटोमा बन जाएगा या जो आगे बने ना बने, इसलिए उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, फिर आगे आपका इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा मस्कुलर टेम्परेचर को कम करता है। ठीक है, आपके पेन को रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन को रिड्यूस करता है जिससे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो पाए। ठीक है, फिर ये सेंसरी और मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका एनाल्जेसिक का भी इफेक्ट देता है, जो आपके जो पेन नर्व फाइबर्स हैं उनका स्टिमुलेशन को ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक एनाल्जेसिक इफेक्ट भी मिलता है। उसी के साथ ही आपका न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, प्लस आपकी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, फिर अब इसमें हमने ग्रेड 1 पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होगा, जो आपका कट है, ठीक है, वो थोड़ा डीप होगा प्लस वाइड होगा। कंट्यूजन का जो कंट्यूजन का हमने जो पहले देखा था वो थोड़े कम एरिया में था, अब ये होएगा थोड़े ज़्यादा बड़े एरिया में। ठीक है, प्लस ये कंट्यूजन डीप होगा, कटनी डीप कंट्यूजन होगा। और ये क्यों होगा, पहले में नॉर्मल ब्लंट इंजरी थी, इसमें थोड़ी ब्लंट इंजरी थोड़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, इसकी पैथोलॉजी होगी फेशिया, इसमें भी इंटैक्ट है। ठीक है, इतना कुछ आगे बात बड़ी नहीं है पर इसमें फेशिया इंटैक्ट है। सेकंड, इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स आर ट्रॉमाटाइज। ठीक है, मसल फाइबर्स ज़्यादा नंबर में ट्रॉमा
टाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, प्लस एक मसल ग्रुप से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके क्या सिम्टम्स होंगे इसके कि जो लोकलाइज पेन है वो ज़्यादा होगा, पहले में कम था, इसमें ज़्यादा होगा, प्लस इसमें टेंडरनेस भी होगी, ठीक है। फिर इसका जो रिफ्लेक्स हमने पीछे भी पढ़ा था, मसल स्पाज्म का रिफ्लेक्स होगा, इसमें ज़्यादा होगा, उसमें कम था, ठीक है। प्लस आपका जो फेशिया है या तो वो मे बी इंटैक्ट होगा या फिर टॉन भी हो सकता है, प्लस इसमें एक वॉलेंट्री मूवमेंट का लॉस हो सकता है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल नोट है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो ये याद रखना है कि अगर आप इसमें आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके पेन को बढ़ा देगा, साथ ही साथ इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमें पेशेंट को ना एडवाइस करना, ना हमें कराना ग्रेड 2 में, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेड 3 में क्या होगा, पार्शियल रप्चर, ठीक है। आइए इसकी पैथोलॉजी भी देख लेते हैं। इसकी पैथोलॉजी ये बोलती है कि इसमें जो मसल्स फाइबर है, पहली बात वो ज़्यादा नंबर में होंगे, सेकंड चीज़ उनमें टीयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। एक से ज़्यादा मसल ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, फेशिया पार्शली टॉन भी हो सकता है, ठीक है। और प्लस इसमें जो इंट्रा और इंटर मस्कुलर ब्लीडिंग है वो एक ज़्यादा एरिया पे होगी, ठीक है। अब जो ग्रेड 3 है वो होता क्यों है, ग्रेड 3 इस कॉज बाय क्यों होता है, पहली चीज़ सडन वायलेंट हो गया, मतलब हमारी मसल, जैसे हम अचानक तैयार नहीं है हम उठने के लिए, लेकिन हम अचानक उठ गए, ठीक है। हमारी मसल किसी मूवमेंट को करने के लिए भी प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमने सडन मूवमेंट कर दिया और वॉयलेंट तरीके से कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा ग्रेड 3 के चांसेस हैं। सेकेंड, हमारी जो टॉन मसल्स के फाइबर्स होंगे वो रिप्लेस होंगे फाइब्रस टिश्यू के फाइबर से, जिसको हम स्कार भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्रेड 3 और ग्रेड 2 का ट्रीटमेंट एक साथ पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे हम आवर्स के मुताबिक, ठीक है, कि फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू टाइम, सो पहले फर्स्ट 24 आवर्स में होगा आपका राइज, आपको राइज देना है, ठीक है। रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। उसके बाद आपका आ गया आइसोमेट्रिक बैंडेजेस, आपको पता ही है प्रेशर बैंडेजेस देनी होती है, प्लस आप पेन फ्री रेंज में मूवमेंट को करोगे, आइसोमेट्रिक स्पीडी भी करोगे, ठीक है। मूवमेंट का मोड जो है वो भी रेगुलर रखोगे, सस्टेन रखोगे, बट अंडर प्रेशर बैंडेज रखोगे, और उसमें आपका लिम्ब एलिवेट होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे आपको विग्रस एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, ठीक है। विग्रस एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन किस चीज़ की, अनइन्वॉल्व लिम्ब की, जहाँ पे आपके कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे विग्रस एक्टिविटी कर सकते हो। फिर 42 से 72 आवर्स का हम देखते हैं, तो 24 घंटे के बाद, 24 घंटे से 42 हो गया, ठीक है। 42 से 72 आवर्स का क्या होगा, प्रेशर बैंडेज रिमूव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पेन फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद पेन फ्री में हमें क्या करना है, हमें रिलैक्स मूवमेंट कराना है रिदम के साथ, प्लस पेन फ्री रेंज में कराने हैं, ठीक है। फिर हम जेंटल स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं, लेकिन इन कंट्रोल, हाइपर स्ट्रेच भी नहीं करना, ठीक है। तो कंट्रोल करानी है। हम उसे सूथिंग थर्मोथेरेपी भी दे सकते हैं, प्लस उसकी डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बोलेंगे कि वो लाइट रखे और नॉन वेट बियरिंग वॉक करे क्रच के साथ, वो हम स्टार्ट करा सकते हैं। फिर आफ्टर 72 आवर्स के बाद क्या होगा, 72 आवर्स के बाद आप नो प्रेशर बैंडेज, ठीक है, तो प्रेशर बैंडेज को आप रिमूव कर देंगे, प्लस पीएनएफ के आप टेक्निक्स करा सकते हैं, डिलोम टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स मैं आपको फर्दर वीडियोस में समझाऊंगी, ठीक है। आप डिलोम टेक्निक में कुछ नहीं होता, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आपका रिपीटेटिव रेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। वेट लिफ्ट करा सकते हैं पर लाइट, नॉट सो मच हैवी, लेकिन हाँ लिफ्टिंग इसमें स्टार्ट करनी है। देन आपका ओवर यूज़ या कोई भी एक्टिविटी जो आप ओवर स्ट्रेन कर रही है आप उसको अगेंस्ट एडवाइस करोगे, ठीक है। इसी के बाद आपका ग्रेड 4 आता है, ग्रेड 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।